गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज शुभ मुहूर्त को देख करके श्री भरतलाल जी को राज्य पद पर अभिषिक्त करने के लिए सभा बुलाई है। सभा में श्री गुरु जी ने श्री भरतलाल जी को अपने निकट में बैठाया है और इसके बाद जब वक्तव्य देना प्रारंभ किया है तो सर्वप्रथम कैकेयी की कुटिलता को वर्णन किया है और इसके बाद महाराजा श्री चक्रवर्ती जी के धर्म व्रत सत्य तथा श्री राम प्रेम की प्रशंसा करते हुए श्री राम जी के गुणशील और स्वभाव को जब वर्णन किया है मुनि ने तो इनके नेत्र सजल हो गए हैं और शरीर रोमांच हो गए हैं। और फिर जब इन्होंने श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी की प्रीति को बखान किया है तो शोक स्नेह में डूब गए हैं। अर्थात ज्ञानी मुनि होते हुए भी श्री वशिष्ठ जी महाराज अज्ञानी की भांति रोने लगे हैं। धैर्य धारण करते हुए अपने आप को संभालते हुए बिलख करके महामुनि श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे भरत सुनो, भावी बहुत प्रबल थी, उसके आगे किसी का कुछ चल नहीं सकता था। और वैसे भी ये जो 6 चीज़ें हैं ये विधाता के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण जस और अपजस। श्री राम जी के वनगमन से हानि भी हुई है, लाभ भी है, किसी को जस है किसी को अपजस है, किसी को जीवन बना है तो किसी की मृत्यु हुई है। और ये सभी श्री राम वनवास से ही संबंधित है। जैसा कि कल हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि हानि अयोध्यावासी और मिथिलावासी को हुई है, लाभ हुआ है तो चित्रकूटवासी दंडकारण्यवासी वन मार्ग में रहने वाले सभी को लाभ हुआ है। जीवन बना है देवताओं का, महाराज सुग्रीव का और विभीषण जी का। मरण हुआ है तो श्री चक्रवर्ती जी का, बाली का, रावण के सब परिवार का। जस मिला है श्री लक्ष्मण जी को, श्री भरतलाल जी को। अपजस मिला है मंथरा को और श्री कैकेयी को। तो इस प्रकार से कार्य एक है, कारण अनेक दिखाई दिए इसमें। हे भरत, जब इस बात को हम आप भली भांति समझते हैं कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, सब विधाता के हाथ में है, तो अस्त विचारी के ही दे दोषु व्यर्थ का ही पर कीजिए रोसु।
अस विचारी के ही देइए दोषु। ऐसा विचार करके आप ही बताओ कि किसको दोष दिया जाना चाहिए। अस विचारी के ही देइए दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोषु। व्यर्थ में किस पर रोष किया जाना चाहिए? अर्थात मेरे विचार में जब अपने हाथ में कुछ नहीं है, सब ईश्वराधीन है, सब दैवाधीन है, तो फिर किसको दोष दें? किसी को दोष नहीं देना चाहिए। जो कुछ हो रहा है यह दैवाधीन हो रहा है, काल कर्म गुण स्वभाव के द्वारा हो रहा है। इसलिए यहाँ किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई स्वतंत्र होता फिर वह अपनी मनमानी करता तब उसे दोष दिया जाना चाहिए था। तो फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। और जो इससे ऊपर उठ करके हैं उनके लिए उमा दारू जो सित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। नट मरकट इव सबहि नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। जब हम लोग इस बात को गहराई से विचार करेंगे तो पता यही चलेगा कि यहाँ किसी को दोष देना उचित नहीं है। भगवान श्री राम ने कहा, दोष देहि जननी जड़ तेई, जिन्ह गुरु साधु सभा नहीं सेई। जिन्ह गुरु साधु सभा नहीं सेई, क्या बढ़िया बात है। जिन्होंने गुरु जी की सेवा की है, साधु की सेवा की है, वे कैकेयी माता को दोष नहीं देंगे। और जब इतनी बड़ी घटना पर श्री राम जी कहते हैं उनको दोष देना उचित नहीं है। श्री कौशल्या जी से यदि आप पूछेंगे तो माता कौशल्या जी कहती हैं किसी का दोष नहीं इसमें। कौशल्या कह दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। और गुरु श्री वशिष्ठ जी कहते हैं अस विचारी के ही देइए दोषु। ये ज्ञान की बात है। जिनमें प्रौढ़ ज्ञान है उन सब का एक ही मत है कि किसी को दोष नहीं देना चाहिए। जो भी घटनाक्रम है वो पूर्व से निर्धारित है। जीव के प्रारब्ध कर्म के अनुसार घटना सब निर्धारित हो जाती है। अच्छा, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोषु। व्यर्थ में किस पर रोष करना चाहिए? किसी पर रोष मत करिए। इस सूत्र का अभिप्राय यह है, हम जब किसी पर रोष करते हैं तो उनमें हमें दोष दिखाई देता है, और जब हमारा रोष उनके प्रति से हट जाता है उन्हीं में गुण दिखाई देने लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी दृष्टि है ऐसी, हमारा अंतर्भाव ऐसा है कि यदि हम रोष से युक्त होते हैं तो हम दोष देखने लगते हैं, और रोष से मुक्त होते हैं तो गुण देखने लगते हैं। कहु तज रोष राम अपराधु, कहु तज रोष राम अपराधु, सबको कहै राम सुठी साधु। श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं श्री कैकेयी जी से कि तुम बहुत गुस्से में हो इसलिए श्री राम में दोष देख रही हो। रोष को एक किनारे करके श्री राम के बारे में देखो और फिर बताओ। गुरु श्री वशिष्ठ जी कहना इतना ही चाहते हैं
कि कैकेयी पर रोष करना, कैकेयी में दोष देखना, यह उचित नहीं है। श्री भरतलाल जी महाराज यदि ऐसा कहते हैं कि ठीक है गुरुदेव कि मैं किसी पर रोष नहीं करूँगा, किसी में दोष नहीं देखूँगा, लेकिन पिताजी के लिए मेरे अंदर में जो सोच है वो तो बना रहेगा। तो इस संदर्भ में गुरु श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, तात विचार करहु मन माही, सोच जोग दशरथ निरपनाही। हे तात, मन माही विचार करहूँ, मन में विचार करो आप। दशरथ नृप सोच जोग नाही, राजा दशरथ सोच के योग्य नहीं है। हे तात, आप जब मन में विचार करके देखोगे गंभीरता से, गहराई से, तो इस बात को आप समझ जाओगे कि महाराज अर्थात तुम्हारे पिताजी सोच के योग्य नहीं थे, सोचनीय नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि सोचनीय फिर है कौन? राजा श्री दशरथ जी सोचनीय नहीं है, उनका जीवन सोचनीय नहीं था। जियत राम विधु बदन निहारा, राम बिरह करि मरण संवारा। ऐसी महान आत्मा, ऐसे महान सुकृतिवान दशरथ सुकृत राम धर देही, जिन्होंने जीवन के सभी सुख को प्राप्त किया और सच्चिदानंद घन अकारण करुणा वरुणालय भक्तवत्सल भगवान श्री राम को पुत्र के रूप में प्राप्त किया, और जब तक उनको देखते रहे हैं तब तक महाराज जीवित थे, और जब उनका दर्शन बंद हो गया, ऐसा लगा कि अब इनका दर्शन दुर्लभ हो गया, तो उन्हीं के विरह में, उनके प्रेम में शरीर का परित्याग कर दिए। ऐसी महान आत्मा, ऐसे महान सुकृतिवान महाराज श्री दशरथ जी, तो वे सोचनीय नहीं थे। ठीक है, तो प्रश्न उठता है कि सोचनीय है कौन? गीता जी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को फटकार लगाते हैं, पार्थ तुम बहुत सोच करते हो। दूसरे अध्याय के 11वां श्लोक में कहते हैं, असोच्यानन व सोचस्त्वम। जो सोचनीय नहीं तुम उसके लिए सोच करते हो। असोच्यानन व सोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसी, गतासु न गतासूंस नानु सोचंती पंडिता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इसके बाद यह स्पष्ट नहीं करते हैं कि सोचनीय है कौन। जो सोचनीय नहीं उसके लिए तुम सोच करते हो, इतना कह करके फटकार तो लगाए, लेकिन इस विषय पर श्री कृष्ण भगवान स्पष्टीकरण नहीं किए कि सोचनीय है कौन। तमाम ऐसे विद्वान टीकाकार, गीता जी के भी टीकाकार, कोई इस विषय पर बहुत विचार नहीं किए गंभीरतापूर्वक, लेकिन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज यहाँ पर इस प्रसंग में गुरु श्री वशिष्ठ जी के द्वारा सोचनीय की तालिका दर्शाए, सोचनीय का क्रम दिखाए, सोचनीय कौन है इसको स्पष्टीकरण किए। सोचिए विप्र जो
वेद विहीना तज निज धर्म विषय लय लेना सोचिए विप्र जो वेद विहीना। जो विप्र वेद विहीना है वह सोचनीय है। ताजी निज धर्म विषय लय लीना। निज धर्म ताजी अपने धर्म को त्याग करके विषय में लयलीन हो चुके हैं, विषय में आसक्त हो चुके हैं, विषयी हो चुके हैं। प्रसंग का सूत्र बड़ा ही मार्मिक है और इस गंभीर सूत्र को लेकर के गुरु श्री वशिष्ठ जी ने चारों वर्ण, चारों आश्रम, स्त्री और भी कुछ ऐसे लोग हैं, इन सब के लिए दर्शा दिए कि कौन सब सोचनीय है। चारों वर्ण में प्रथम वर्ण है ब्राह्मण, विप्र ब्राह्मण। श्री गुरु जी ने कहा वह ब्राह्मण सोचनीय है जो वेद से बिल्कुल रहित है, अर्थात वेद नहीं जानते, जिन्हें वेद का एक भी मंत्र याद नहीं है, जिन्होंने वेद पढ़ा ही नहीं। त्रिकाल संध्या की तो बात बहुत दूर रही, एक बार भी संध्या वंदन नहीं करता वह, और अपने धर्म को परित्याग करके बिल्कुल विषयी बन गया है, वह सोचनीय है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब हम आप अजामिलोपाख्यान पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो एकदम से उनको माया में लिप्त होने की बात जब हम जानते हैं तो हमें इस बात को लेकर के बड़ा आश्चर्य होता है कि बताओ, इतने बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण और एकदम से पतित हो गए। उनका प्रारब्ध चाहे जो भी रहा हो, लेकिन प्रसंग के माध्यम से उनको सोचनीय तो कहा ही जाएगा। ताजी निज धर्म विषय लय लीना, तो सोचिए विप्र जो वेद विहीना। पद्म पुराण में, अन्य अन्य और पुराणों में सभी वर्णों का धर्म, सभी आश्रमों का धर्म निरूपण किया गया है। गीता जी के भी 18वें अध्याय में 42 से लेकर के 44 श्लोक तक वर्ण धर्म का निरूपण किया गया है। जो अपने धर्म से च्युत है, जो अपने धर्म से रहित है, वही सोचनीय है। और इसलिए इसमें सबका नाम लिया जा रहा है। किसी को बचाव नहीं, ऐसा नहीं कि किसी को बचाव करके छोड़ दिए हो, सो नहीं, सबके लिए कहा। चाहे वो उच्च श्रेणी का हो, चाहे निम्न श्रेणी का हो, यदि अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से विमुख है तो वह सोचनीय है, वह निंदनीय है। ब्राह्मण का सहज धर्म है तपस्या करना। ब्राह्मण का सहज धर्म है तपस्या करना। तपबल विप्र सदा बरियारा। तथा ब्राह्मण के धर्म में वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और या दान लेना, ये सब समाहित है। वेद पढ़ें, वेद पढ़ावें, यज्ञ करें, यज्ञ करावें, दान लें और दान दें, ये ब्राह्मण का कर्म है, जिसमें प्रधान रूप से उनका कर्म है तपस्या करना। लेकिन वे ब्राह्मण अपने धर्म से मुक्त है, धर्म से रहित है, वेद विहीना है। उन्होंने वेद पढ़ा ही नहीं, वेद का एक मंत्र नहीं जाना उन्होंने, इसलिए वे सोचनीय है।
जब वे वेद विहीन हो गए, अपना धर्म को छोड़ दिए, तो कुछ तो करते होंगे। गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा वे विषय में लयलीन हो गए। अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पंच विषय में इतने अनुरक्त हो गए, ऐसे लिप्त हो गए कि उन्हें अपने कर्तव्य का कोई होश ही नहीं रहा। इसलिए सोचनीय है। और इसके बाद सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना। वह नृपति राजा सोचनीय है। कौन? जो नीति न जाना, जिन्होंने नीति जाना ही नहीं। नीति क्या चीज है इसको जाना ही नहीं। और दूसरा, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना, जिन्हें प्रजा प्राण के समान प्रिय नहीं हुई। ऐसे सोचिए नृपति जो नीति न जाना। क्षत्रिय राज परिवार माने जाते हैं। क्षत्रिय का यह धर्म है कि वह नीतिवान होवे, नीतिज्ञ हो, और साथ साथ प्रजाजनों को प्राण के समान पालन करें, प्रजाजनों के लिए अपना प्राण देने को सदैव तत्पर रहें। तब तो वह प्रशंसनीय है, और नहीं तो सोचनीय है। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। क्षत्रिय वेद पढ़ते हैं, यज्ञ करते हैं, दान देते हैं। वेद पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना ये केवल ब्राह्मण के धर्म है, क्षत्रिय के धर्म में नहीं है। क्षत्रिय वेद पढ़ें, यज्ञ करें और दान दें। प्रधान रूप से इनका धर्म है प्रजा पालन, प्रजा का पालन करें। और प्रजा पालन करने के लिए नीतिवान होना अनिवार्य है। नीति 4 है, साम, दाम, भेद और दंड, ये 4 नीति है। साम नीति का अर्थ होता है शत्रु से संधि करना, मित्रता करना। यदि मित्रता से उनसे बात न बन रही हो तो उनको दाम नीति का प्रयोग करना, अर्थात उन्हें कुछ द्रव्य दक्षिणा दान देना। दाम माने पैसे धन देना, साम माने संधि मित्रता, और दाम माने धन देना। इन दोनों से बात न बनती हो तो उसमें भेद डाल देना। उनके कुछ खास ऐसे लोग हों, परिवार के लोग, मित्र लोग, उनमें भेद डाल करके उनको अपने मिला लेना। और जब तीनों से बात न बनती हो तो अंतिम विकल्प है दंड देना। ये 4 नीति है। और प्रजा पालन करने के लिए राजा को नीतिवान होना बहुत आवश्यक है। पहली बात तो वो बाहुबली हो, क्योंकि धर्मशास्त्र का कहना है, धर्मशास्त्र कहता है कि वीर भोग्या वसुंधरा, जो वीर होगा वही राजा होगा, बाहुबली हो। और उसके पास राज्य तभी रहेगा जब वह नीतिवान हो। राज की रही नीति बिनु जाने। नीतिवान नहीं है तो उसके हाथ में राज प्राप्त होगा और चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, राज्य पद का संचालन क्षत्रिय के ही प्रकृति में है, उन्हीं के स्वभाव में है।
ब्राह्मण के प्रकृति में, ब्राह्मण के स्वभाव में नहीं है राज्य का संचालन। यदि यह रहा होता तो श्री परशुराम भगवान इस बार ब्राह्मणों को राजा बनाए। पर ब्राह्मण का हृदय स्वाभाविक दयालु होता है, उनकी प्रकृति अलग है, उनको तप में प्रवृत्ति होती है, प्रपंच में नहीं। और क्षत्रिय में ये स्वाभाविक गुण होता है प्रजा पालन करना। तो सोचिए, नृपति जो नीति ने जाना, नीति की बात आई तो दोहावली में आप पढ़िए 507 से लेकर के 524 तक, दोहावली 507 से लेकर के 524 तक। माली भानु किसान सम नीति निपुण नरपाल। अच्छा, गोस्वामी जी बहुत सुंदर उदाहरण देकर के समझाते गए हैं। गोस्वामी जी ने कहा राजा कैसे होना चाहिए, कहा माली के समान होना चाहिए। माली क्या करता है बगीचा में? छोटे पौधों को बढ़ावा देता है, बड़े को छांट देता है। किसको कितना पानी कितना खाद होना चाहिए वह उसको समय समय पर देता है। माली भानु, भानु सूर्य के समान और किसान के समान राजा को होना चाहिए। माली भानु किसान समान नीति निपुण नरपाल। परंतु उस दोहे में गोस्वामी जी ने एक बात कही कि ऐसे राजा प्रजा के भाग्य से ही कलयुग में कभी कभी प्राप्त होंगे। प्रजा भाग बस होएंगे कबहु कबहु कलिकाल। कर के कर मन के मन ही बचन बचन गुण जानी। भूप ही भूलि न परिहरई। और मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। सेवक कर पद नयन सुमुख सो साहिब होई तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुख विसराहई सोई। ये सब राजनीति के अंतर्गत है। और राजा को अपनी प्रजा के प्रति प्राण के समान ममत्व होना चाहिए। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो निर्पयवसी नरक अधिकारी। प्रजा रक्षा करना यह राजा का कर्तव्य है। यदि उसने प्रजा को प्राण के समान नहीं संरक्षण किया, पोषण किया, प्रजा को क्लेश हुआ तो राजा को वह भोगना पड़ता है। जहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिए वैश्य कृपेन धनवानु जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिए वैश्य कृपेण धनवानु। वैश्य जो धनवानु है लेकिन बड़ा कंजूस है, कृपिन है। अतिथि सेवा और शिव भक्ति करने में सुजान नहीं है। जो न अतिथि शिव भगति सुजानु, जो न तो अतिथि की सेवा करता है और न शिव भक्ति करता है, धनवान तो है लेकिन बड़ा कंजूस है, एक पैसा खर्चा करना नहीं चाहता है। वह सोचनीय है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। वैश्य का जो धर्म है वह यह है कि अतिथि की सेवा करें और भगवान शिव की भक्ति करें, जिससे कि उनके पास धन की कमी कभी न होवे।
तो व्यवसाय करना, व्यापार करना, ये वैश्य का धर्म है। कृषि, व्यवसाय, व्यापार, ये सब इनका धर्म है। परंतु किसी अतिथि को भोजन नहीं देते ये, और भगवान शिव की पूजा तो कभी नहीं करते। धन यदि है उसके पास तो उसको परमार्थ में लगावें। परमार्थ में लगाने में नहीं बन पा रहा है तो स्वार्थ में लगावें, और स्वार्थ में भी नहीं लगा पा रहा है वह, तो उसका धन अकार्थ जाएगा। धन की 3 गति है, परमार्थ, स्वार्थ, अकार्थ। परमार्थ प्रथम गति है, सो धन धन्य प्रथम गति जाके। द्वितीय गति है स्वार्थ, और उसकी तृतीय गति है अकार्थ। धर्म नहीं किया, परमार्थ नहीं किया, तो उस धन को 3 लोग लेंगे, अग्नि, राजा और चोर। लक्ष्मी के सुत 4 है, धर्म, अग्नि, नृप, चोर। जेठे के अपमानते, तीनी करही घर फोर। लक्ष्मी के सुत 4 है, धर्म, अग्नि, नृप, चोर। जेठे के अपमानते, तीनी करही घर फोर। लक्ष्मी जी के 4 बेटा है, धर्म, अग्नि, नृप, चोर। बड़े बेटे के अपमान होने से 3 नष्ट कर देते हैं धन को। राजा किसी न किसी बहाने से ले लेंगे, उनसे बचेगा तो अग्नि लग जाएगी, और यदि इन दोनों से धन बचा हुआ है तो तीसरा तो मानेगा नहीं, वो है चोर, ले ही जाएगा वो। तो सोचिए, वैश्य कृपण धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। कवितावली उत्तरकांड 162 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, काहे को अनेक देव सेवत जागे मसान। अनेक देवी देवता की सेवा करके क्यों मसान जगा रहे हो? अरे तुम्हें धन चाहिए तो भगवान शिव के ऊपर 4 बूंद जल क्यों नहीं चढ़ाते हो? उनके ऊपर बिल्व दल चढ़ाओ, उनके ऊपर मदार के पुष्प चढ़ाओ, उनके ऊपर अक्षत चढ़ाओ, भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे, सब कुछ दे देंगे। तो जो न अतिथि शिव भगति सुजानो। अतिथि सेवा का बड़ा महत्व है। अतिथि उन्हें कहते हैं, किनको? जिनको आने की कोई तिथि न हो, और जो कभी आए न हो, अचानक आ जाए, उनको अतिथि कहते हैं। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए। तो जो न अतिथि शिव भगति सुजानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। श्री उदालक मुनि जी, श्री उदालक मुनि जी यज्ञ कर रहे थे, और उस यज्ञ में जो वृद्ध गौ थी उसको दान कर रहे थे। जो उपयोगी गौ नहीं है उन सब गौ को दान कर रहे थे। उनका पुत्र था नचिकेता, उनको बहुत बुरा लग रहा था कि बताओ पिताजी सब वृद्ध गौ को दान कर रहे हैं, जिस गौ से
दान लेने वालों को कोई लाभ नहीं होगा। तब इन्होंने पूछा, पिताजी आप तो बड़ा यज्ञ कर रहे हो, बहुत बड़ा बड़ा दान कर रहे हो, मुझे किसको दान दोगे आप? एक बार कहा, 2 बार कहा, तीसरे बार में चिढ़ करके उदालक ने कहा, मैं तुम्हें मृत्यु को दान करता हूं। नचिकेता थे बड़े तेजस्वी, चल दिए और पहुंच गए धर्मराज के पास। धर्मराज मौके पर थे नहीं, कहीं गए थे आमंत्रण निमंत्रण में। 3 दिन तक धर्मराज आए नहीं, 3 दिन तक बैठे रह गए नचिकेता, क्योंकि इनकी मृत्यु का समय नहीं है और पिताजी ने दान किया है, और ये पहुंच गए धर्मराज के पास। धर्मराज 3 दिन के बाद आए तो देखा मेरे द्वार पर तो अतिथि ब्राह्मण बैठे हुए हैं, मुनि कुमार। उन्होंने कहा, हम आपकी क्या सेवा करें, आप मेरे अतिथि हैं। तो नचिकेता ने कहा कि पिताजी ने तो मुझे मृत्यु को दान किया है, मैं तो मरने के लिए आया हूं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, वो तो गुस्से में बोल दिए, चिढ़ करके बोल दिए। उन्होंने सहज भाव से, हृदय से नहीं चाहा, और बड़े पछता भी रहे हैं वे। तब नचिकेता ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आप हमें कुछ वरदान दीजिए। तो धर्मराज ने कहा, मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। 3 दिन तक बैठे रह गए, 3 दिन तक आपकी सेवा नहीं हो पाई। तो उन्होंने वरदान देने की बात कही। तब इन्होंने कहा कि पहला वरदान तो ये दीजिए कि मैं जब जाऊं तो पिताजी को ये भ्रम न हो कि भूत आ गया, प्रेत आ गया। दूसरा वरदान ये दीजिए कि स्वर्ग प्राप्ति की जो अग्नि विद्या है, स्वर्ग जाने की जो अग्नि विद्या है वह दीजिए। और तीसरा, मुझे भगवत धर्म, परम धर्म की दीक्षा दीजिए, शिक्षा दीजिए। धर्मराज ने सब ये हैं, मुनि कुमार हैं। कहने का भाव यह है कि अतिथि की सेवा करना यह धर्म है। अतिथि की सेवा न करने से वे अपना पाप छोड़ जाते हैं और उस गृह स्वामी के पुण्य को लेकर चले जाते हैं, इसलिए उनका सत्कार तो होना ही चाहिए। भक्तमाल जी के 613 कवित्व में स्वामी श्री प्रियादास जी महाराज ने लिखा, भक्तमाल जी के 613 कवित्व में स्वामी श्री प्रियादास जी ने लिखा, श्री स्वामी कृष्णदास परिहारी जी महाराज के गुफा के द्वार पर शेर आ गया। तो स्वामी श्री कृष्णदास परिहारी जी कहते, आहा जय हो, अतिथि देवो भव, आइए आपका स्वागत है। और तुरंत उन्होंने अपने जांघ के, अपने शरीर का मांस काट के देना शुरू किया। तो वे सिंह प्रकट हो गए भगवान के रूप में। कहने का भाव यह है कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवता हैं, उनकी सेवा, उनका सत्कार, उनकी पूजा होनी चाहिए। लेकिन वैश्य धनवान तो है, पर है बड़ा कंजूस, न अतिथि को सेवा करे, न शिव जी का भजन करें, इसलिए सोचनीय है। सोचिए शूद्र विप्र अपमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिए शूद्र विप्र अपमानी। शूद्र का धर्म है सेवा करना, सेवा करना इनका धर्म है, सहज धर्म है। लेकिन वह शूद्र सोचनीय है कौन? जो ब्राह्मण को अपमान करता है, मुखर है। मुखर माने बहुत बोलने वाला, बाचाल है, बहुत बोलने वाला है, मुखर है। मान प्रिय, मान माने अभिमान उसको प्रिय है अथवा सम्मान प्रिय है। और ज्ञान गुमानी, ज्ञान गुमानी का अभिमान है उन्हें, उन्हें ज्ञान का अभिमान है।
सोचिए शूद्र विप्रय अपमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। ब्राह्मण का अपमान करना ये बहुत बड़ा अपराध है। बादहि शूद्र द्विजन सन, बादहि शूद्र द्विजन सन, हम तुमते कछु घाटी। इस प्रकार से कह करके अपमान करता है वह। और ज्ञान का इतना अभिमान है उसे, थोड़ा दो अक्षर पढ़ क्या लिया, वह ब्राह्मणों को आंख दिखाते कहता है, जानई ब्रह्मस्व विप्रवर, आंख दिखावई डांटी। मान सम्मान उसको बहुत प्रिय है, अभिमानी है वह, इसलिए वह शोचनीय है। शूद्र का धर्म है सेवा करना, सेवा न करके अपमान करता है ब्राह्मण को। मुखर है, बहुत बोलता है, मान प्रिय है, ज्ञान गुमानी है। और सोचिए पुनि पति वंचक नारी, सोचिए पुनि पति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छा चारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छा चारी। पुनि माने फिर, पति वंचक माने पति को ठगने वाली नारी शोचनीय है, कुटिल है, टेढ़ी चाल चलती है। कलह प्रिय, कलह प्रिय माने झगड़ा प्रिय है, झगड़ालू है। इच्छाचारी, इच्छाचारी माने स्वच्छंद चारिणी है, अपनी मनमानी करती है, इसलिए वह शोचनीय है। नारी, नारी का सहज धर्म है पति की सेवा करना, पतिव्रता बनना, ये उनका सहज धर्म है। परिवार के सभी सदस्य को खुश रखना, पति की सेवा करना, लेकिन वह पति को ही ठगती है, कुटिल है, झगड़ा प्रिय है, इच्छाचारी है, इसलिए शोचनीय है। सहज अपावन नारी, सहज अपावन नारी पति सेवत शुभ गति लहही, सहज अपावन नारी पति सेवत शुभ गति लहही, जस गावत श्रुतिचारी अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय। ते पति वंचक है, पति को ठगती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे चार वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वैसे नारी में ऐसा नहीं कहा गया अलग अलग वर्ण। नारी चाहे वो जिस वर्ण की हो, सभी नारी का एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, अब काय वचन मन पति पद प्रेमा। चाहे वह ब्राह्मण की नारी हो और चाहे अंतेज शूद्र किसी भी निम्न वर्ण की नारी हो, उसका धर्म एक ही है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। धर्मशास्त्र कहता है नारी की महानता है पति की सेवा से, पतिव्रत होने से, पति प्रिया होने से उसकी महानता है। और पति को धोखा देती है, पति को ठगती है, तब तो उसकी बिल्कुल अधमता है और वह शोचनीय है। सोचिए पुनि पतिवंचक नारी,
क्योंकि पति वंचक पर पतिरति करई, पति वंचक पर पतिरति करई, रौरव नरक कलप सत परई। जहाँ एक तरफ पुरुषों के बहुत सारे धर्म बताए जाते हैं, वहाँ नारी का केवल एक ही धर्म है, पति परायण हो जाना। हर इन्होंने पति को ही ठग लिया, पति को धोखा दिया। उल्टा है ये। कुटिल माने टेढ़ी चाल चलती हैं, कलह प्रिय, झगड़ा प्रिय हैं, पति से झगड़ती रहती हैं। और इच्छाचारी माने स्वेच्छाचारिणी है, अपनी मनमानी करती हैं। महावृष्टि चली फूटी कियारी, महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि स्वतंत्र भय बिगरही नारी। ध्यान देने वाली बात एक यहाँ पर एक यह है कि श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज सबका नाम ले रहे हैं, किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, नारी हो, सबके लिए कहा। ये 4 वर्ण और नारी, और इसके बाद अब 4 आश्रम की बात कह रहे हैं। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आय सो अनुसरई, तो निज व्रत परिहरई। बटु माने ब्रह्मचारी, वह ब्रह्मचारी शोचनीय है। कौन? जो अपना व्रत को छोड़ दिए और गुरु जी की आज्ञा को पालन ही नहीं करते। जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई, जो गुरु जी की आज्ञा को पालन करते ही नहीं। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, वह ब्रह्मचारी शोचनीय हैं जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत का परित्याग कर दिए। पूर्व काल का यह नियम था, यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद बालक गुरु आश्रम में जाते थे, गुरुकुल में। आज भी कहीं कहीं गुरुकुल का प्रबंधन है, व्यवस्था है, और गुरुकुल का एक नियम होता है। तो वहाँ जा कर के गुरु जी की शुश्रूषा करते हुए, सेवा करते हुए विद्या प्राप्त करते थे। गुरु जी की प्रसन्नता के लिए ही सब कार्य करते थे। अर्थात भिक्षा लाना, जंगलों से लकड़ी लाना, कंदमूल फल लाना, और हाँ, जितना देर भिक्षा लेने गए केवल उतनी देर तक गुरु जी की आंख से दूर हुए, नहीं तो हमेशा गुरु जी की आंखों के सामने रहना। और इस आश्रम का नाम ही है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचारी बनना अर्थात पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य को अनुपालन करना, किसी प्रकार से ऐसी वस्तु का सेवन न होना जिससे कि उसका ब्रह्मचर्य व्रत भंग हो। खान पान, रहन सहन सब गुरु जी के निर्देशानुसार हुआ करता था। और गुरु जी के आश्रम में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण भी जाकर ही विद्या प्राप्त किए हैं। और एक बात बताऊं, तब जब यह जो बातें थी गुरुकुल में जाकर के विद्या प्राप्त करना, तो विद्या प्राप्त करने के बाद संस्कार प्राप्त होता था, जिससे उसको अपनी संस्कृति के प्रति श्रद्धा होती थी और उसकी रक्षा में वह तत्पर हो जाता था। परंतु पढ़ाई का क्रम जब बदल गया, पढ़ाई की व्यवस्था बदल गई,
तो विद्या तो प्राप्त होती है लेकिन विनम्रता प्राप्त नहीं होती है, वह संस्कार नहीं मिल पाता है। क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ने की जो परंपरा है उसमें बात ही कुछ और हो जाती है। विद्यार्थी को पता है कि अध्यापक जो मास्टर जी हैं उनको सरकार तनख्वाह दे रही है, और फिर यदि अलग से मास्टर जी हमें पढ़ाते हैं तो उनको हम पैसे दे रहे हैं। तो जिस बच्चे के मन में प्रारंभ से ही अर्थ प्रधान हो गया है, क्योंकि यहाँ पढ़ाई बिना पैसे के है नहीं, तो फिर वह जो पढ़ता है तो उसके जीवन में भी पैसा ही प्रधान हो जाता है, अर्थ प्रधान। कहते इतना खर्च किए पढ़ने में तो हमें भी तो इतना उसके लिए बचत और लाभ होना चाहिए, आमदनी होनी चाहिए। तो इसीलिए संस्कार की बात वो नहीं रह गई। जब गुरुकुल की पढ़ाई होती थी तो माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति सेवा भाव जागृत होता था। अब क्या हो रहा है उस पर बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग देखते सुनते और जान रहे, इसी में जी रहे हैं। हाँ, इतना अवश्य कहेंगे कि जब अपनी समझ अच्छी हो तो पढ़ लिख करके कम से कम अपने संस्कार और अपनी संस्कृति के प्रति स्वयं सजग हो करके यदि हम चाहे तो विनम्र हो सकते हैं। अपने आप को बनाओ। कौन बन रहा है, कौन बिगड़ रहा है, इस चक्कर में ज़्यादा पड़ोगे तो फिर अपना भी नहीं बनेगा। इसलिए नारायण तो बैठ के अपनो भुवन बुहार, होता है सो होने दो भलो बुरो संसार। फिर भी अपना एक दायित्व है, जब हम बनेंगे तब और लोग बनेंगे। यदि हम ही नहीं बनेंगे तो औरों को क्या बनाएंगे। और नियम भी यही रहा है कि हम बनते हैं तो हमारे देखा देखी और भी बनते हैं। हम यदि बनते नहीं, हम समरे नहीं, हम केवल शिक्षा देते हैं, तो फिर बात वही लागू हो जाती है, परोपदेश कुशल बहु तेरे। प्रसंग के माध्यम से कुछ बातें आपके सामने रखी गई। सोचिए बटु निज जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। जो गुरु जी की आज्ञा को पालन नहीं करते, गुरुकुल में गुरु जी की आज्ञा पालन करना ही ब्रह्मचारी का एक मुख्य धर्म है। गुरु जी जो कहें, जैसे कहें वही करना, पालन करना। लेकिन गुरु जी की आज्ञा को पालन ही नहीं करते, गुरु जी की सेवा नहीं करते, ब्रह्मचर्य व्रत को पालन नहीं करते, अपने व्रत से विमुख हो गए, ऐसे ब्रह्मचारी शोचनीय हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ, चौथा है सन्यास। सोचिए गृही जो मोह बस, करई करम पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। सोचिए गृह जो मोह बस, करई करम पथ त्याग। वह गृही माने गृहस्थ सोचनीय है, जो मोह के वश होकर के, मोह माने अज्ञानता के वश होकर के कर्म पथ का परित्याग करते हैं। वह जति, जति माने सन्यासी सोचनीय हैं। कौन? जो प्रपंच रत हो गए, प्रपंची हो गए, और विवेक वैराग्य से विगत माने रहित हो गए, वह सन्यासी सोचनीय है। गृहस्थ का धर्म है क्या? पंच महायज्ञ नित्य करें, पंच महायज्ञ नित्य करें, यह गृहस्थ का धर्म है। देव यज्ञ अर्थात देव आराधना प्रातः काल। दूसरा है पितर यज्ञ,
पितर यज्ञ का मतलब है पितरों को तर्पण करना। यज्ञ, ऋषि यज्ञ का मतलब यह है कि ऋषि द्वारा बनाए गए धर्मशास्त्र का पठन पाठन करना, स्वाध्याय करना, पाठ करना। चौथा है मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ का मतलब यह है कि अतिथि का सत्कार करना। कोई अतिथि आवे, चाहे वह किसी भी वर्ण जाति का हो, भोजन के समय आवे तो उनको भोजन कराना पहले, फिर स्वयं खाना। पांचवा है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ का मतलब ये होता है कि कुत्ता बिल्ली जीव जंतुओं के लिए भोजन निकाल देना, ये भूत यज्ञ है। पंच यज्ञ ये गृहस्थ का सहज धर्म है, लेकिन वह गृहस्थ अज्ञानता के कारण अपने कर्म पथ का परित्याग कर दिए, वे इसलिए वे शोचनीय हैं। श्री भरतलाल जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में शपथ में एक ये भी कहा है कि जो पुरुष अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ करके, पत्नी बच्चे सेवक इनको छोड़ करके अपने पेट भर के खा लेता हो, वो बड़ा पापी है, महान पापी है। गृहस्थ आश्रम का धर्म है सबका पोषण करें वे और पंच महायज्ञ करें। सोचिए जति प्रपंच रत, जति माने सन्यासी सोचनीय हैं जो प्रपंची हो गए, और विवेक माने ज्ञान वैराग्य से रहित हो गए। ध्यान दीजिएगा, क्रम भंग किया गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ का नाम आना चाहिए तब सन्यास का, लेकिन यहाँ पर दोहे में गृहस्थ और सन्यास दोनों को एक साथ कहा गया। ब्रह्मचर्य को ऊपर रखा गया, नीचे वैखानस को रखा गया। इसका कारण क्या है ये भी आप सुन लीजिए। गोस्वामी जी ने देखा कि गृहस्थ और सन्यासी दोनों का एक संजोग बन रहा है, एक क्रम बन रहा है। कैसे? कहा एक कर्म करने से सोचनीय है और एक कर्म छोड़ने से सोचनीय है। क्या मतलब? गृहस्थ ने कर्म छोड़ दिया, करई कर्म पत्याग, इसलिए सोचनीय हो गए। अब उसको कर्म धर्म करना चाहिए, बेचारे छोड़ दिए। और सन्यासी इसलिए सोचनीय है क्योंकि वे भजन छोड़ करके कर्म के चक्कर में पड़ गए, कर्म कांड के चक्कर में पड़ गए और सारा गृहस्थ वाला कर्म करना शुरू कर दिए। गृहस्थ वाला सारा कर्म सन्यासी अपना लिए, इसलिए सोचनीय है, और गृहस्थ अपने सारे कर्म को परित्याग कर दिए, इसलिए सोचनीय है। तो एक जो है कर्म पर त्याग करने से सोचनीय हुए और एक कर्म करने से सोचनीय हुए। दूसरा भाव इसका यह है, दूसरा भाव यह है कि वास्तव में चार आश्रम में से दो ही आश्रम मजबूत है। चार आश्रम में से दो ही आश्रम मजबूत है। एक है गृहस्थ और दूसरा है सन्यास। ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम है यह गृहस्थ आश्रम के लिए पोषण है, अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम से जुड़ा हुआ है। गृहस्थ आश्रम के लिए वह साधन है, पोषण करने वाला है, और वानप्रस्थ आश्रम सन्यास आश्रम को पोषण करने वाला है, ये उसका साधन है। तो मजबूती में दो ही आश्रम है, गृहस्थ और सन्यास। एक संत जी कह रहे थे कि चार आश्रम आजकल देखने में ठीक से नहीं आ रहा है, दो ही आ रहा है। क्या? गृहस्थ और सन्यास। और वो भी बहुत बढ़िया से तो नहीं है, लेकिन अभी एक है गृहस्थ और सन्यास, ये दोनों नाम मात्र बचे हुए हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम का पोषक है। क्यों?
क्योंकि ब्रह्मचर्य को पालन करने से, विद्या अध्ययन करने से जब वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो विद्या से धन उपार्जन करके परिवार को पोषण करता है, और ब्रह्मचर्य पालन किया है इसलिए उत्तम संतान को प्राप्त करता है। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम का अंग है, ये उसका साधन है, ये उसका माध्यम है, उसको पोषण करने वाला है। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम जितना मजबूत रहेगा, गृहस्थ आश्रम उतना ही मजबूत बनेगा। ब्रह्मचर्य आश्रम में उसने जितना विद्या अध्ययन किया, जितना संयम को पालन किया, उतना ही गृहस्थ आश्रम में वह सफल रहेगा। नहीं तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके बैठ कर रोया करेगा, वह रोएगा। और वानप्रस्थ आश्रम जो है ये संन्यास आश्रम को पोषण करने वाला है, क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम में गृहस्थ आश्रम का जो सुख उपभोग किया गया था उसका परित्याग करके अभ्यास किया जाता है वानप्रस्थ आश्रम में, और फिर संन्यास आश्रम में प्रवेश किया जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने दोनों को इस दोहे में एक साथ रखा। सोचिए जति प्रपंचरत विगत विवेक विराग। ध्यान दीजिएगा, बाबा जी बन गए तो सन्यासी बन गए। सन्यास का मतलब केवल गेरुआ कपड़े वाले से ही अर्थ नहीं है। सन्यास का मतलब घर परिवार का मोह ममत्व छोड़ करके बाबा जी बन गए, सन्यासी हो गए ये। अब जब सन्यासी हो गए, ज्ञान नहीं है, वैराग नहीं है, तो वह तो उपहास के पात्र है। सोचिए जति प्रपंचरत विगत विवेक वैराग। उल्टा हो गया, गृहस्थ को सत्कर्म पारायण होना चाहिए तो वह ना करके बाबा जी लोग करने लगे, और कलयुग ने दोनों को ठगा। कलयुग ने दोनों को ठग लिया, गृहस्थ को भी और बाबा जी को भी ठग लिया। बहुदाम संवारहि धाम जति विषया हरि लेने न रही विरति तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुक तातन जात कही। अब आप जरा सोचिए, बहुदाम समारोह कौन? बहुदाम धाम समारोह जति। बाबा जी लोग बहुत दाम धाम समार रहे हैं। खूब पैसे हो, खूब महल हो, खूब कमरे हो, खूब मकान हो, खूब बिल्डिंग हो। विषयाहर लेने न रही विरति। तपसी धनवंत, तपस्वी धनवान हो गए और बेचारे गृहस्थ दरिद्र हो गए। तपसी धनवंत और दरिद्र गृही, इसलिए विपरीत हो गया। कलयुग ने दोनों को ठगा। जिसको निर्धन बनाना चाहिए उनको धनवान बना करके ठग लिया, और जिनको धनवान बनाना चाहिए उनको निर्धन बना के ठग लिया। गृहस्थ को निर्धन बना दिया और बाबा जी को धनवान बना दिया। कहने का भाव यह है कि सन्यास का मतलब पूरा त्याग होना चाहिए, संग्रह न हो। और गृहस्थ का मतलब है वहाँ संग्रह होना चाहिए, वहाँ त्याग न हो। इसलिए गोस्वामी जी ने दोनों को इस दोहे में एक साथ रखा। सोचिए गृही जो मोह बसा करई कर्म पथ त्याग, सोचिए जति प्रपंच रता विगत विवेक विराग। सन्यासी का क्या धर्म है, बाबाओं का क्या धर्म है? करी प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध हिये। करी प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध हिये। सममानि निरादर आदर ही, सममानि निरादर आदर ही। सब संत सुखी विचरन्ते मही, सब संत सुखी विचरन्ते मही। ये होना था। दुआवली में गोस्वामी जी ने लिखा 253 और 254।
दोहावली 253 और 54 में परमारथ पहिचानि मति, परमारथ पहिचानि मति, लसति विषय लपटानि, निकषि चिताते अध जरित, मानहु सते परानि, शीस उघारन किन कहेउ, बरजी रहे प्रिय लोग, घर ही सती कहावती, जरती ना वियोग। ये बिल्कुल संन्यास आश्रम से संबंधित दोहा है। ये थोड़ा वैराग्य हुआ, घर छोड़ने का मन बनाए तो मित्रों ने समझाया कि भाई घर मत छोड़ो, यहीं गांव में रह के भजन करो। घर में नहीं रहना तो घर के बाहर खेत में कुटिया बना देते हैं। तब कहते नहीं नहीं, हम तो बाबा जी बनेंगे, गांव में बड़ा प्रपंच है, जाके भजन करेंगे। अच्छा भैया ठीक है, चला तो तू बाबा जी बन जा। तो बन गए बाबा जी। और बाबा जी बने तो सोचे कि अब क्या, अब तो बाबा जी बने, अब महंत बनना चाहिए। पहले एक कुटिया में रहना प्रपंच लग रहा था, अब तो महंत बनने की शौक हो गई, इच्छा हो गई। बड़ा सा आश्रम होना चाहिए, बड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। तब वही मित्र आके देखते कहते वाह भैया वाह, तब तो कह रहे थे भजन करेंगे, अब तो प्रपंच में पड़ गए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यदि संन्यास आश्रम को हम सही तरीके से अपनाते हैं तो हमें प्रपंच में न रह करके भजन में अनुरक्त होना चाहिए। सोचिए जति प्रपंच रता, विगत विवेक विराग। और चौथा आश्रम है बैखानस सोई, सोचई जोगु, तप बिहाई जेहि, भावई भोगु। वह बैखानस माने वानप्रस्थ आश्रम वाले, सोचई जोगु माने सोचनीय हैं, जो आए थे वन में तपस्या करने के लिए, लेकिन तप छोड़ करके भोग में प्रवृत्त हो गए। ध्यान दीजिएगा, वानप्रस्थ आश्रम इसको कहते हैं, किसको? जहाँ की पति पत्नी दोनों घर छोड़ करके वन में जाते हैं और घर में जो सुख का उपभोग कर रहे थे उसका परित्याग करके भजन करने का अभ्यास करते हैं। लेकिन पति पत्नी दोनों वन में आए और इसके बाद खूब बढ़िया चकाचक खाने पीने और पहनने ओढ़ने का प्रबंधन करना शुरू कर लिए। तो वह सोचनीय है, भोग का परित्याग करना चाहिए। यहाँ आकर के सुख भोग में लिप्त हो गए। अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छा प्रबंधन होना चाहिए। इसलिए वह वानप्रस्थ आश्रम वाले सोचनीय हैं। तप बिहाई जहि भावई भोगु। तो 4 आश्रम, 4 वर्ण और नारी, ये सब अपने कर्तव्य से विमुख होने के नाते सोचनीय हैं। यहाँ तक श्री गुरु वशिष्ठ जी ने कहा। आगे कुछ और लोग जो सोचनीय हैं उनको जो वर्णन करते हैं वह श्रवण आगे करेंगे। इस प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।